वेलकम टू माय चैनल झुनझुन की कहानियाँ। हाय माय लवलीज, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अधूरा ज्ञान। तो शुरू करें आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है कि एक गांव में 4 मित्र रहा करते थे। उनमें से 3 काफी पढ़े लिखे लेकिन दुनियादारी के ज्ञान से शून्य थे। चौथा मित्र पढ़ा लिखा तो अधिक नहीं था लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करना उसे बहुत आता था। उसे भले बुरे की बहुत अच्छी समझ थी और काफी हद तक वो व्यवहारिक भी था। उन चारों को ऐसा लगता था कि गांव में रहकर वे कभी भी धनी नहीं बन सकते। तब तीनों पढ़े लिखे मित्रों ने यह तय किया कि किसी दूसरे नगर में जाकर वो अपना भाग्य आजमाएंगे। चौथा मित्र भी उनके साथ जाने की जिद करने लगा। पहले तो तीनों मित्र राजी नहीं हुए, फिर यह सोच कर कि हमारा बचपन का मित्र है उसे साथ ले चलने को तैयार हो जाते हैं। शीघ्र ही चारों दोस्त लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। एक नगर से दूसरे नगर घूमते रहते हैं कि कुछ धन इकट्ठा कर सकें। अपनी यात्रा के दौरान एक बार वो घने जंगल से गुजर रहे होते हैं। तभी अचानक उन्होंने एक पेड़ के नीचे हड्डियों का ढेर देखा। तीनों पढ़े लिखे व योग्य मित्रों ने कई सिद्धियां भी प्राप्त कर रखी थी। उन्होंने इससे अच्छा मौका जानकर सिद्धियों को परखने का निश्चय किया। एक मित्र ने गौर से उन हड्डियों का मुआयना किया और बोला, ये अच्छा अवसर है जब हम अपनी योग्यता को परख सकते हैं। मुझे लगता है ये शेर की हड्डियां हैं, चलो शेर को जिंदा करते हैं। यह कहकर कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगा। उसने सभी हड्डियों को एकत्र कर लिया और शेर का आकार दे दिया। इसके बाद दूसरे बुद्धिमान मित्र ने भी कुछ मंत्र पढ़ लिए तो उन हड्डियों के ऊपर खाल मांस आ गया। अब आखिरी काम यानी शेर में प्राण फूंकने का वो उसके लिए तीसरा मित्र आगे बढ़ता है। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, चौथा मित्र सामने आकर जोर से चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो, भगवान के लिए ऐसा मत करो। इस खतरनाक जीव में प्राण फूंकना हमारे लिए जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। तीनों पढ़े लिखे मित्रों को अपनी योग्यता पर बहुत अहंकार हो चला था। चौथे मित्र की बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि ये हमारा अपमान कर रहा है। वो उसको ऊपर चिल्लाने लगते हैं, चुप रहे मूर्ख। तीनों अहंकारी मित्रों ने चौथे को डांट कर चुप करा दिया। तुम क्या जानो ज्ञान व योग्यता किसे कहते हैं, तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो अच्छा है। तो वो चौथा मित्र कहता है, अच्छा जरा रुको, मुझे झटपट पास के एक पेड़ पर चढ़ने दो। उसे ऐसा करते देख तीनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं और मृत शेर के शरीर में प्राण फूंक देते हैं। जैसे ही शेर को जीवन दान मिलता है, वह भीषण रूप से दहाड़ता हुआ तीनों मित्रों पर झपटता है और देखते ही देखते उनका काम तमाम कर देता है। थोड़ी देर बाद शेर उन्हें खाकर घने जंगल में भाग जाता है और चौथा मित्र अपने प्राण पेड़ पर चढ़कर बचा लेता है। तो हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? हमें इस कहानी से ये सीखने को मिला, अगर हमारे जीवन में व्यवहारिकता नहीं है तो कोई भी ज्ञान हमारे लिए अधूरा होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।